नमस्कार। आज हम सब मिलकर शेर और छोटे चूहे की उस मशहूर कहानी के सफर पर चलेंगे और उसके गहरे मतलब को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको ताकत, दया और हाँ, किस्मत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या सच में ताकत ही हमेशा जीतती है? क्या सिर्फ जिस्म की ताकत ही असली ताकत है? इस सवाल को जरा दिमाग में रखते हैं और कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी मुलाकात से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी घटना जो दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को आमने सामने ला खड़ा करती है। तो सोचिए, एक घना जंगल है और उस जंगल का एक ही राजा है, एक बहुत ताकतवर शेर। उसकी तो बस एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। मतलब उसका होना ही पावर का सिंबल था। और फिर ऐसी ही एक आम सी दोपहर में जब जंगल का राजा आराम कर रहा था, तभी एक नन्हा सा चूहा खेल खेल में गलती से उसके ऊपर चढ़ जाता है। सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना? पर बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब शेर की नींद टूटी और नींद टूटते ही उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर। वो एकदम से दहाड़ा, किसकी हिम्मत हुई, मैं अभी के अभी तुम्हें खा जाऊंगा। उस एक पल में साफ दिख रहा था कि पावर किसके पास है। लेकिन यहाँ पर वो छोटा सा चूहा कुछ ऐसा कर जाता है जो बड़ा हैरान करने वाला है। वो डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी एक ऐसा वादा कर देता है जो सुनने में मजाक जैसा लगे। वो कहता है, महाराज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, क्या पता किसी दिन मैं भी आपकी कोई मदद कर सकूं। और बस चूहे के इसी अजीब से वादे पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ये एक पल था, रहम का, दया का, एक ऐसा फैसला जो आगे जाकर सब कुछ बदलने वाला था। शेर को तो पहले अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो जोर से हंस पड़ा। तू इतना सा चूहा होकर मेरी मदद करेगा? अपनी ताकत के नशे में शेर के लिए ये बात किसी चुटकुले से कम नहीं थी। पर यहीं एक बड़ा दिलचस्प बदलाव आता है। इतने गुस्से में होने के बाद भी शेर ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसने दया दिखाई। उसने चूहे का मजाक तो उड़ाया, पर फिर भी उसे जाने दिया। अब शायद उसे चूहे की हिम्मत पर तरस आ गया हो, या हो सकता है उसे ये बात इतनी मजेदार लगी कि उसका गुस्सा ही शांत हो गया। वजह चाहे जो भी हो, रहम का ये छोटा सा काम एक बहुत बड़े असर की वजह बनने वाला था। तो अब वक्त का पहिया घूमता है और किस्मत अपना खेल दिखाती है। कहानी में अब एंट्री होती है एक शिकारी के जाल की। कुछ ही दिन बीते थे और वही ताकतवर शेर जो खुद को सबसे ऊपर समझता था, एक शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। एक झटके में उसकी सारी ताकत, उसका सारा घमंड उस जाल की मजबूत रस्सियों के सामने बेकार हो गया। अब उसकी दहाड़ में गुस्सा नहीं था, नहीं, उसमें बेबसी थी, एक लाचारी थी। वो जोर जोर से दहाड़ रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुन ले। सोचिए, जंगल का राजा अब एक कैदी बन चुका था। और फिर मदद आती है, पर वहां से जहां से शेर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, अब बारी थी उसी छोटी सी लेकिन बेहद कीमती मदद की। शेर की लाचार दहाड़ सुनकर वही छोटा चूहा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, और इस बार उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो बोला, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं हूं ना, मैं मदद करता हूं। और चूहे का प्लान बड़ा सिंपल था, पर एकदम असरदार। उसने अपनी उस खास ताकत का इस्तेमाल किया जो शेर जैसे जानवर के पास भी नहीं थी, अपने तेज पैने दांत। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और फटाफट एक एक करके जाल की उन मोटी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। और नतीजा? बिल्कुल थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद वो विशाल शेर आजाद था। आजाद उस छोटे से जीव की वजह से जिसे उसने कभी कितना कमजोर और मामूली समझा था। इस एक घटना ने ना शेर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर दया का असली फल होता क्या है। जाल से आजाद होने के बाद शेर की आंखों में शर्मिंदगी थी और दिल में शुक्रिया। उसने चूहे से कहा, तुम बिल्कुल सही थे, वाकई कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। उस दिन उसे ताकत का असली मतलब समझ में आया था।
और इस पर चूहे ने जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है, निचोड़ है। उसने बड़ा आराम से कहा, दया का फल हमेशा मीठा ही होता है महाराज। कितनी सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसमें जिंदगी की कितनी गहरी सच्चाई छुपी है। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? पहली चीज, कभी किसी को उसके साइज या स्टेटस से कम नहीं समझना चाहिए। दूसरी, कि अक्सर छोटे लगने वाले लोग भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, कि नेकी यानी काइंडनेस कभी बेकार नहीं जाती, वो घूमकर किसी न किसी तरह हमारे पास वापस जरूर आती है। तो इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है, दया का फल। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम बिना किसी मतलब के, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के अच्छाई करते हैं, तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही निकलता है, भले ही वो हमें फौरन न दिखे। और आखिर में चलिए वापस चलते हैं उसी सवाल पर जहां से हमने शुरू किया था, पर अब शायद हमारे पास एक नया नजरिया है। तो असली ताकत क्या है? जिस्म की शक्ति या दिल की और नियत की अच्छाई? इस पर सोचना जरूरी है।